विलियम्स का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और इस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फैसला महफूज हो चुका है। कल इम्कान है कि सुनाया जाएगा। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एतजाज साहब फरमाइएगा कि क्या आप इस हक में हैं? ज़रा फैसला तो कल आ जाएगा, आज महफूज हो गया है कि फुल कोर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आपका तज्जिया क्या कहता है कि फुल कोर्ट होना बेहतर नहीं है? नहीं, फुल कोर्ट के लिए तो हमने अपनी मेरी जो एप्लीकेशन है, जो दरखास्त है ओरिजिनल, उसमें भी हमने फुल कोर्ट ही मांगा हुआ है। और जो आज फैसल सिद्दीकी साहब ने केस जिसका हवाला दिया, वो मलिक असद का केस है। मलिक असद के केस में अदालत बट गई थी, 10 एक तरफ थे और 6 दूसरी तरफ थे। और इसी तरह बटी थी। मियां नवाज शरीफ ही की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, और ये 1998 और 99 का वाक़या है। अब वो हुकूमत ये अदलिया बच रही थी। 10 जजेस ने बैठ के उस फैसले में अपने आप को डिस्क्राइब किया एज दी फुल कोर्ट। उन्होंने कहा हम फुल कोर्ट बैठे हुए हैं, क्योंकि वो 7 जजेस नहीं है, अजमल मियां साहब नहीं है, सज्जाद अली शाह साहब नहीं है, और 5 दीगर जजेस थे, वो नहीं है, वो चीफ जस्टिस के साथ बेंच पे बैठे हुए। पर हम 10 वो हैं जो इस केस को सुनने को तैयार थे। बाकी जो नहीं था तैयार या अवेलेबल नहीं था, उसको नहीं गिना जा सकता। तो वो 10 मेंबर जज को फुल कोर्ट बताया। अब जब हमने भी दरखास्त दी, मेरी दरखास्त ये है, जो लतीफ खोसा साहब मेरी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसमें दरखास्त है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अब हम तो चाहते हैं फुल कोर्ट, पर अब नहीं, अब वायबल नहीं रहा ना। अब इतनी बहस हो गई है, दोनों तरफ से बहस हो गई है। अब ये अगर अदालत में एक जज भी ऐड करेंगे, अगर एक जज भी ऐड करेंगे, तो ये तो फिर पूरी सारी बहस दोबारा होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा देखने पड़ेंगे, सारा वो इतना। अब ये वजह नहीं है किसी को भी कि पहले वो या तो हमारी तरफ पहले से कहा हो कि फुल कोर्ट बनाए, जब या पहले दिन कहा जाता जब बैठे थे कि फुल कोर्ट बनाए। अब चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट ही बनाया है। इसेंशियली मलिक असद के केस जजमेंट के मुताबिक ये फुल कोर्ट है। क्यों? इस पे चीफ जस्टिस साहब, छुट्टियां थी, चीफ जस्टिस साहब ने सारे अवेलेबल जजेस को रखा, तमाम अवेलेबल। कुछ मुल्क से बाहर गए थे, कुछ वैसे छुट्टी कर रहे थे, एंड दे वर नॉट अवेलेबल टू बी ऑन द बेंच। सो 9 जजेस बाकी बचे थे, 9 का बेंच बना दिया। अब 2 उनमें से उठ गए, काजी फैज़ीसा साहब और वो मसूद साहब, तारिक मसूद साहब, वो उठ गए। उन्होंने कहा कि हम इस बेंच को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, तस्लीम ही नहीं करते। अच्छा, तो हम कोई गुरेज नहीं कर रहे। पर हम इसी पे सवाल ये है कि जैसे कि प्यूनी जज का उठ जाना और फिर एक और जज जो है वो उठ जाते हैं, केस से खुद को अलग कर देते हैं, और अब अगर कल ये कोर्ट फैसला सुना देती है कि हम फुल कोर्ट बना देते हैं और तमाम तर जजेस जो हैं जितने भी अवेलेबल हैं उनके साथ हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो क्या उन लोगों से, उन तमाम मौजूद जजेस साहिबान से पूछा जाएगा या वो हिस्सा दोबारा से बन सकते हैं? आई एम रेफरिंग टू द प्यूनी जज और वो जो द अदर जज के, क्या वो दोबारा हिस्सा बन सकते हैं इस केस का? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं बन सकते। वैसे मुझे कोई उसका एतराज नहीं है कि वो बने, क्योंकि वो बिल्कुल दोनों फौजी अदालतों के खिलाफ वोट होंगे, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है। काजी फैज़ीसा साहब ने तो पिछला जो 18वीं 21वीं और 23वीं और 18वीं तरमीम पे जो फुल कोर्ट बैठा था, वाक़तन फुल कोर्ट था, उसमें उनका पहले ही फैसला है। तो हमें तो कोई नुकसान नहीं है, हमें तो फायदा है वो बैठे। मंसूर अली शाह साहब भी बैठे, मैं तो उनको इस्तदा करूंगा। पर मामला यह है कि फिर से सारी बहस शुरू होगी, फिर से ये तो 2-3 महीने चला जाएगा।